हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोटेक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास विषय का अन्य विषयों के साथ किस प्रकार संबंध होता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर विस्तार में। सबसे पहले देखते हैं इस प्रश्न की भूमिका को। इतिहास मानव सभ्यता की जीवंत स्मृति है। यह केवल तिथियों, युद्धों और शासकों का वृत्तांत नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के जीवन में उसकी संस्थाओं, विचारधाराओं और प्रगति की निरंतर यात्रा है। किंतु इतिहास को यदि अकेले देखा जाए तो यह अधूरा और खंडित प्रतीत होता है। अतीत की गहराई और वर्तमान की जटिलता को समझने के लिए इतिहास को अन्य विषयों का सहारा लेना पड़ता है। यही कारण है कि इतिहास को बहुविषयी स्वरूप का माना जाता है। इतिहास और अन्य विषयों का संबंध केवल पूरक नहीं बल्कि अनिवार्य है, क्योंकि मानव जीवन के विभिन्न पक्ष राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और कला एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब हम इन सबको एक सूत्र में बांधकर देखते हैं तभी इतिहास का सही और समग्र चित्र हमारे सामने आता है। आइए देखते हैं इतिहास और पुरातत्व शास्त्र का संबंध। इतिहास और पुरातत्व का संबंध सबसे प्राचीन और गहरा है। जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते तब पुरातत्व अतीत को जीवित करता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में हमें कोई लिखित ग्रंथ नहीं मिला, परंतु पुरातात्विक खुदाइयों ने वहाँ के नगर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था, कृषि, व्यापार और धार्मिक विश्वासों का संपूर्ण चित्र हमारे सामने रखा। सिक्के, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, अभिलेख, स्तूप और मंदिर, ये सब इतिहासकार के लिए ठोस प्रमाण हैं। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख, गुप्तकालीन सोने चांदी के सिक्के और सांची का स्तूप पुरातत्वीय दृष्टि से उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने किसी साहित्यिक ग्रंथ से प्राप्त विवरण। इतिहास और पुरातत्व एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इतिहास घटनाओं का कालक्रम देता है तो पुरातत्व उन घटनाओं को ठोस आधार प्रदान करता है। आइए देखते हैं इतिहास और समाजशास्त्र का संबंध। समाजशास्त्र वर्तमान समाज की संरचना, व्यवहार और संस्थाओं का अध्ययन करता है, जबकि इतिहास उन संरचनाओं के विकास की जड़ तक पहुंचकर यह बताता है कि वे कब और कैसे बनी। जाति व्यवस्था इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। आज समाजशास्त्री जाति को एक संस्था मानकर उसका अध्ययन करते हैं, परंतु उसके उद्गम और विकास को समझने के लिए वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध काल और मध्यकाल के इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। विवाह प्रथा, परिवार की संरचना, स्त्रियों की स्थिति, दास प्रथा और सामाजिक संघर्ष, इन सब का अध्ययन केवल वर्तमान दृष्टि से नहीं किया जा सकता। हमें इनके इतिहास को समझना होता है। उदाहरण के लिए वैदिक युग में स्त्रियों को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता थी, लेकिन उत्तर वैदिक युग में और मध्यकाल में उनकी स्थिति बदल गई। यह परिवर्तन समाजशास्त्र की व्याख्या से अधिक इतिहास के अध्ययन से स्पष्ट होता है। इस प्रकार इतिहास और समाजशास्त्र मिलकर सामाजिक जीवन का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। इतिहास और राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान सत्ता, राज्य और शासन की वर्तमान संरचना को समझाता है, जबकि इतिहास यह बताता है कि इन संस्थाओं का विकास समय के साथ किस प्रकार हुआ। मौर्य काल में केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान और इतिहास का अद्भुत संगम है। गुप्त काल में सामंतवादी प्रवृत्तियों ने राजनीति को नया रूप दिया। लिच्छवियों की गणतांत्रिक व्यवस्था और मगध साम्राज्य का विस्तार दोनों इतिहास और राजनीति विज्ञान की दृष्टि से समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। राजनीति विज्ञान सत्ता की संरचना को समझाता है, परंतु इतिहास यह दर्शाता है कि किन परिस्थितियों में सत्ता का स्वरूप बदला और कैसे युग की राजनीतिक व्यवस्था अगले युग की नींव बनी। आइए देखते हैं इतिहास और अर्थशास्त्र का संबंध। अर्थव्यवस्था समाज की रीढ़ होती है। अर्थशास्त्र वर्तमान आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, किंतु अतीत की आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। प्राचीन भारत में भूमि स्वामित्व, कृषि व्यवस्था और कर प्रणाली का विस्तृत विवरण इतिहास से मिलता है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में समाहर्ता और संभाग जैसे पदों का उल्लेख मिलता है, जो आर्थिक प्रशासन की विकसित व्यवस्था को दर्शाता है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन और व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार अर्थशास्त्र और इतिहास के संयुक्त अध्ययन का परिणाम है। मध्यकाल में विदेशी व्यापार, मसालों और कपड़ों की मांग तथा समुद्री व्यापारिक मार्गों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ा। आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति और औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने भारत के आर्थिक इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। इस प्रकार इतिहास और अर्थशास्त्र मिलकर समाज के वास्तविक विकास का चित्र प्रस्तुत करते हैं।
आइए देखते हैं इतिहास और मानव शास्त्र का संबंध। मानव शास्त्र मानव जाति की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है। यह दिखाता है कि आदि मानव किस प्रकार पाषाण युग से आगे बढ़कर कृषि और नगर जीवन तक पहुंचा। इतिहास मानव शास्त्र को कालबद्ध रूप देता है। उदाहरण के लिए पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण युग मानव शास्त्र की श्रेणियां हैं, किंतु इन्हें इतिहास ने समय और स्थान से जोड़कर समझने योग्य बनाया। मानव शास्त्र और इतिहास का संयुक्त अध्ययन यह बताता है कि किस प्रकार आदिम समाजों में भाषा, धर्म और संस्कृति का जन्म हुआ और समय के साथ उनका विकास होता गया। आइए देखते हैं इतिहास और भूगोल का संबंध। भूगोल को इतिहास की आधारभूमि माना जाता है। बिना भूगोल के इतिहास अधूरा है। सिंधु और गंगा की उपजाऊ घाटियां सभ्यता की जन्मस्थली बनी। राजस्थान का मरुस्थल लंबे समय तक राजनीतिक गतिविधियों से अलग रहा। मध्य एशिया की भौगोलिक स्थिति ने भारत पर आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त किया। दक्षिण भारत की नदियां और समुद्र तट व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बने। इतिहासकार हेरोडोटस ने कहा था, भूगोल इतिहास का आधार है। वास्तव में भौगोलिक परिस्थितियां ही सभ्यताओं के उद्भव और पतन का निर्धारण करती रही हैं। आइए देखते हैं इतिहास और साहित्य का संबंध। साहित्य इतिहास का संवेदनशील और सजीव पक्ष है। यह केवल कल्पना का संसार नहीं बल्कि अपने समय का दर्पण है। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, बौद्ध जातक कथाएं और पुराण प्राचीन समाज के जीवन को उजागर करते हैं। कालिदास के नाटक गुप्तकालीन सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की झलक देते हैं। मध्यकालीन संत साहित्य समाज में व्याप्त धार्मिक आंदोलनों और जन जागरण का परिचायक हैं। इतिहासकार साहित्य से तथ्यात्मक जानकारी ग्रहण करता है, जबकि साहित्यकार अपने समय का वातावरण रचकर हमें उस युग का सजीव चित्र दिखाता है। आइए देखते हैं इतिहास और दर्शन का संबंध। दर्शन मानव जीवन के सत्य और मूल्यों की खोज करता है। इतिहास यह स्पष्ट करता है कि दर्शन किस सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति में जन्मा। बौद्ध और जैन दर्शन सामाजिक असमानता और धार्मिक आडंबरों की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आए। गीता का कर्म योग सिद्धांत महाभारत युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ था। आधुनिक युग में गांधी का सत्याग्रह दर्शन, औपनिवेशिक शासन और स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम था। इस प्रकार दर्शन और इतिहास मिलकर मानव जीवन की दिशा और युग की चेतना का स्वरूप प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं इतिहास और विज्ञान का संबंध। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानव सभ्यता की गति को बदल दिया। इतिहास इस परिवर्तन का कालक्रम प्रस्तुत करता है। लौह उपकरणों की खोज ने कृषि का उत्पादन बढ़ाया। बारूद ने युद्ध कला में क्रांति ला दी। औद्योगिक क्रांति ने केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि राजनीति और समाज को भी गहराई से प्रभावित किया। भारत में खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्वेद के विकास ने विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शून्य और दशमलव की खोज ने गणित की दिशा ही बदल दी। ये उदाहरण दिखाते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास सामाजिक और राजनीतिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं इतिहास का संबंध कला और संस्कृति से किस प्रकार होता है। कला और संस्कृति इतिहास की आत्मा है। स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत और नृत्य किसी युग की सांस्कृतिक चेतना को अभिव्यक्त करते हैं। अजंता, एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म के प्रसार की कहानी कहती हैं। सांची का स्तूप मौर्यकालीन धार्मिक जीवन को दर्शाता है। खजुराहो के मंदिर राजपूत कालीन समाज की सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के परिचायक हैं। मुगल स्थापत्य ने भारतीय और इस्लामी शैलियों को मिलाकर नई संस्कृति का निर्माण किया। इन सबके अध्ययन से इतिहासकार यह समझता है कि समाज की धार्मिक आस्थाएं, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक शक्ति किस प्रकार कला के माध्यम से अभिव्यक्त हुई। आइए देखते हैं इस प्रश्न का निष्कर्ष। इतिहास का अन्य विषयों के साथ संबंध उसकी संपूर्णता का प्रमाण है। पुरातत्व इतिहास को आधार देता है। समाजशास्त्र उसे संरचना समझाता है। राजनीति विज्ञान शासन की रूपरेखा जोड़ता है। अर्थशास्त्र जीवन की रीढ़ बनता है। मानव शास्त्र विकास क्रम को स्पष्ट करता है। भूगोल आधारभूमि देता है। साहित्य संवेदनशीलता से जोड़ता है। दर्शन मूल्य प्रदान करता है। विज्ञान प्रगति की गति को समझाता है और कला संस्कृति का सौंदर्य रचती है। इतिहास अकेले नहीं बल्कि इन सब विषयों के साथ मिलकर ही अपनी वास्तविक पहचान पाता है। यही कारण है कि इतिहास मानव सभ्यता का समग्र आख्यान बनकर हमारे सामने आता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।